हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये एक इंडक्शन है। तो किसी वजह से ये डेड हो चुका है, यानी कि ये बंद हो चुका है। सबसे पहले आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। ये हमारे पास एक सीरीज का बोर्ड है। सबसे पहले इसको सप्लाई देंगे। अब देखिए, इसको हमने सप्लाई दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑफ़ है। यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर इसका ऑन नहीं है। तो यहाँ से इसको एक बार ऑन करेंगे और यहाँ से सभी स्विच को दबा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफ़ है। तो सबसे पहले इसकी मेन लीड को हम निकाल देते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट कहाँ है, कैसा इसमें फ़ॉल्ट है। दोस्तों, अब इसको खोल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत इसमें डस्ट जो है, नमी यानी कि इसके ऊपर लगता है चाय या फिर दूध निकल चुका है, जिसकी वजह से अंदर इसमें मॉइस्चर आ गई है और इसकी वजह से ही हमारा इंडक्शन लगता है ख़राब हुआ है। सबसे पहले मेन इसके फ्यूज को देखते हैं कि फ्यूज इसका ओके है या फिर नहीं। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है। तो यहाँ देखेंगे तो ये इसका फ्यूज है। फ्यूज इसका ओपन है। तो अगर इसका फ्यूज ओपन है तो हो सकता है इसका IGBT जो है ये शॉर्ट हो गया होगा। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है। वैसे ये IGBT शॉर्ट है या फिर ये डायोड शॉर्ट है, ये तो इस बोर्ड को खोलने के बाद ही पता लगेगा। सबसे पहले इसको खोलते हैं। अब इस बोर्ड को तो हमने खोल लिया है। एक बार इसको ऐसे पलट लेते हैं। तो यहाँ से इसको पलट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी मॉइस्चर है। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ निकल गया है, यानी कि दूध भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर स्पार्किंग है, यानी कि यहाँ से जो इसमें फ्यूज नीचे लगाया गया था पूरी तरह से शॉर्ट होके यहाँ से जल चुका है। तो अब जो IGBT है, इसकी चेकिंग हमें कैसे पता लगेगी कि IGBT हमारा शॉर्ट है या फिर हमारा डायोड शॉर्ट है। तो सबसे पहले IGBT को हम ओपन करेंगे। अब ये हमारा IGBT है, इसको हमने निकाल लिया है। सबसे पहले हम इसी की टेस्टिंग करेंगे कि ये शॉर्ट है या फिर ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम फिर से कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे है। तो यहाँ से एक पिन कोई सी भी के साथ आप टच कर सकते हैं, ब्लैक या फिर रेड। तो देखिए, बारी बारी से अगर सभी पिन के साथ हम पिन को लगाएंगे तो देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा IGBT एकदम से शॉर्ट हो गया है। तो इसका जो नंबर है, नंबर इसका है 1203। तो यहाँ से हो सके तो आपको इसका नंबर भी दिखा देते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी धुंधला है। तो इसका जो नंबर है वो हमने चेक कर लिया है, 1203 इसका नंबर है। तो ये हम बाद में नया लगाएंगे। तो एक बार यहाँ से इसको दोबारा से सप्लाई देंगे तो चेक करेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो सही बन रही है या नहीं। तो यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारी जो कोयल है वो अन्य किसी पार्ट के साथ टच ना हो। और ये जो हमारा ओपन फ्यूज है, इसको हम लगा लेते हैं। अब इसके फ्यूज को हम लगा लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका फ्यूज लगाएंगे तभी इसमें सप्लाई आएगी, बिना फ्यूज के इसमें सप्लाई नहीं आएगी। दोस्तों, एक बार पावर को कर देते हैं ऑन। तो देखिए, जो हमारे बजर का जो साउंड है वो आ चुका है, यानी कि हमारा जो बोर्ड है उसमें सप्लाई ओके है। अब सप्लाई को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कितनी इसमें सप्लाई है। तो सबसे पहले AC सप्लाई आपको टेस्ट करवा के दिखा देते हैं। तो ये मल्टीमीटर हमारा ये है। तो AC सप्लाई इसमें कहाँ पर आती है, ये देखिए। सबसे पहले हमारी AC सप्लाई यहाँ पर आती है। यहाँ पर देखिए कितनी सप्लाई हमारे पास इस समय है।
तो देखिए 230 वोल्ट के करीब है। तो एसी सप्लाई हमारी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हमारा डायोड है, ये इनपुट की पिन है डायोड की। यहाँ पर देखिए फ्यूज़ के द्वारा सप्लाई जब यहाँ आती है तो यहाँ पर एसी सप्लाई है। इसके बाद ये एसी सप्लाई डीसी हो जाती है। अब डीसी सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं कितनी हमारी डीसी सप्लाई बन रही है। तो ये पिन ब्लैक, ये रेड, दोनों को टच किया, देखिए 250 वोल्ट के करीब हमारी डीसी सप्लाई इसमें शो हो रही है। तो इसका मतलब हमारा IGBT शॉर्ट है। तो इसको सबसे पहले हम लगाएंगे, उसके बाद इसके आगे की देखेंगे कि आगे सर्किट इसका ओके है या नहीं। अब दोस्तों ये हमारे पास 1203 IGBT है। सबसे पहले आपको इसका नंबर दिखा देते हैं। तो ये देखिए इसका नंबर आप देख सकते हैं, तो 1203। तो दोस्तों अब इसकी आपको टेस्टिंग भी करवा के दिखा देते हैं। तो ये हमारा ओके है और ये हमारा शॉर्ट था, यानी कि अगर ये शॉर्ट हो जाएगा आपका तो आपका बजर जो है साउंड करेगा। तो जैसा कि हमने देखा था, तो अब ये हमारा एकदम से ओके है। तो इसकी चेकिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी 3 पिन होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हमारी गेट होती है, जो सेकंड है हमारी वो कलेक्टर होती है, जो थर्ड है वो हमारी एमीटर होती है। तो कभी भी अगर इसकी टेस्टिंग करेंगे हम तो ये फर्स्ट वाली को छोड़ देंगे, गेट वाली को। तो इस और यानी कि सेकंड और थर्ड में एक डायोड होता है, यही हमने इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले जो ब्लैक प्रोब है उसको हम बीच में लगाएंगे, बीच की पिन जो कलेक्टर है, और जो थर्ड है उसके साथ हम प्लस की पिन को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक डायोड शो करता है, तो ये ओके है। तो इसको रिवर्स करेंगे दोबारा से, अब ऐसे देखेंगे तो ये ओके है। जो हमारी गेट है इसके साथ हमारा जो मल्टीमीटर है वो कुछ भी शो नहीं करेगा, इसका मतलब ये हमारा IGBT ओके है। तो इसको लगाने से पहले क्या सावधानी आपने करनी पड़ेगी? तो ये जो हमारा बोर्ड है इसको अच्छी तरह पेट्रोल या फिर थिनर से साफ़ करें, क्लीन करें एकदम से। क्लीन करने के बाद ही आपने इसको IGBT को इसमें लगाना है, ताकि कोई भी मॉइस्चर जो है हमारे बोर्ड में ना हो। अगर मॉइस्चर इसमें रहेगी तो आपका ये दोबारा से एकदम से फिर से शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों अब इसको हमने फिट कर दिया है इंडक्शन को, और इसकी मेन लीड को भी सप्लाई में लगा दिया है। अभी स्विच हमारा ऑफ है। तो सबसे पहले स्विच को करते हैं ऑन। तो स्विच को ऑन कर दिया है, लेकिन यहाँ से ये ऑफ हो गया है। जैसे ही इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो ऑन हो चुका है, इसका फ़ैन भी बंद है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक बर्तन है, इसमें पानी है, तो इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा बल्ब है वो जल रहा है और बुझ रहा है, क्योंकि हमने इस इंडक्शन को सीरीज में टेस्ट किया है। अब ये मेन लीड को हम निकालेंगे इसमें से, और इसको हम देंगे बिना सीरीज के, यानी कि 220 वोल्ट। अब ये सीरीज बोर्ड हम एक साइड में कर देते हैं। ये हमारे पास है पावर का बोर्ड, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई है, इसको अब सप्लाई दे देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी दोबारा से इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो अब ये हमारा ऑन हो चुका है, और हमारा जो बर्तन है वो गर्म होगा कितनी देर में, अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पानी है वो उबलने लग गया है, इसका मतलब हमारा इंडक्शन ओके हो चुका है। देखिए अब यहाँ से अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर अगर इसकी सेट करते हैं तो कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर जो हमारा है 1300 पे, अब 1100 पे, इसको 900 पे अब प्लस करेंगे। जैसे देखिए 1600 वाट पे ये हो चुका है।
तो अब हमारा इंडक्शन एकदम से ओके हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।